नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला दिन प्रतिदिन राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस मुद्दे को 2027 चुनाव के लिए अपना बड़ा हथियार बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सरकार पर जमकर हमलावर हैं। इस बीच जगह जगह पर सपा नेता मामले से जुड़े विवादित पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश की ये रणनीति काम आ पाएगी? राम मंदिर का ये मुद्दा अखिलेश यादव के वोट बैंक पर क्या असर डालेगा और समाजवादी पार्टी को इससे फायदा होगा या नुकसान? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अखिलेश यादव जिस तरह से इस मुद्दे को भुना रहे हैं, क्या ये उनको कोई फायदा पहुंचा पाएगा? चलिए, कहानी आपने सुनी होगी, शॉर्टकट में उसको समझा देते हैं। रंगे सियार की कहानी कि वो एक सियार था, वो किसी धोबी के घर के पास जाता है, वो नील में जाकर के गिर जाता है, उसका कलर पूरा नीला हो जाता है। तो अजीब गरीब लग रहा था। वो वापस जंगल जाता है, सारे लोग देख कर उसको चौंक रहे हैं। उनको लगा कि नहीं, तो इस रंगे सियार ने कहा कि हम भगवान के अवतार हैं, तो हम स्पेशल हैं, तो हम ये हैं, हम वो हैं। सारे लोग डर गए, सारे लोग उसको मानने लग गए। वो बड़ा एंजॉय कर रहा था। लेकिन अचानक से बारिश हो गई। बारिश होते ही जो नील लगा हुआ था वो धुल गया, ओरिजिनल सियार मालूम चलने लग गया। फिर खदेड़े लोग उसको भगाए वहां से। तो ये शॉर्टकट में रंगा सियार की कहानी आपने सुनी। ये रंगा सनातनी, रंगा सियार और रंगा सनातनी, ये अखिलेश यादव बनने की कोशिश कर रहे हैं जी। और योगी आदित्यनाथ वो पानी का पाइप लेकर के उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसा एक्सपोज होंगे ये, और इतना नुकसान होगा इनको कि इनको ये बातें समझ में नहीं आ रही है। वो पता नहीं किसने कह दिया कि भाई ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाइए। अब तो कह रहे हैं भाई समाजवादी असली सनातनी है ना। भाभी जी भी जो है वो अब भगवान की तस्वीरें और वो रामायण की चौपाई अखिलेश यादव जो है आजकल ट्वीट कर रहे हैं। भाई, दो नाव के ऊपर पैर रख दोगे ना और उसकी सवारी करोगे तो क्या हाल होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आज बताया जा रहा है कि ओवैसी साहब, मदनी साहब, ये तमाम तरह के मौलवी मौलाना बड़े बड़े जिनका मुस्लिम समाज के ऊपर कुछ साख है, वो मीटिंग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये क्या हो गया, ये हमारे वोट से ये लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ये सब जालीदार टोपी पहन करके हमारे यहाँ जी हुजूरी किया करते थे। अभी होड़ लगी हुई है सनातनी बनने की। ये कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं हम सनातनी, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं हम सनातनी, और अरविंद केजरीवाल, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, वो भी कह रहा है कि हम भी सनातनी। आम आदमी पार्टी असली सनातनी है। तो ये तो जो मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स, जिसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो इस बात को लेकर के कह रही थी कि मुस्लिम अपीजमेंट खत्म होना चाहिए, ये ममता बनर्जी की हार का असर है कि अब सारे लोग कह रहे हैं, कान पकड़ रहे, उठक बैठक कर रहे हैं कि अब मुस्लिम अपीजमेंट करते हुए नजर नहीं आना है। लेकिन इसका हल क्या है? ये ओवैसी मुस्लिम पार्टीज और ये एक मुश्त अगर अखिलेश यादव से भड़क गए तब अखिलेश यादव को क्या होगा? हर जगह जमानत जब्त वाली स्थिति आ जाएगी। आपकी ताकत मुसलमान और यादवों के वोट से है, बाकी के ओबीसी वोट करेंगे नहीं करेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है।
जो अब तक आपकी राजनीति रही है वो यादव और मुसलमान आपके साथ है। मुसलमान भड़का या यादव भड़का, आप औंधे मुंह गिरोगे चारों खाने चित। मुस्लिम अपीसमेंट आप करते हो तो होता यह है कि हिंदू बाकी जातियां जो हैं वो लामबंद हो जाती हैं। आप ये चाहोगे कि हम सनातनी वाला काम करें और ये आप मुसलमानों को भी साथ रखें और सनातनी बनकर के हिंदुओं का भी वोट ले लें, ये तो होगा नहीं। अगर आपने ये सोच लिया है कि हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ हो गई है कि आपके इस बहकावे में आ जाए, तो बेकार की बात है। और काउंटर पोलराइजेशन जो है, जो इस तरह की राजनीति के ऊपर जिस तरीके से मौलवी मौलाना मुस्लिम समाज की तरफ से एक, आप ये समझिए कि एक विरोध हो रहा है कि ये क्या है। अखिलेश यादव के ऊपर अब देखिए सारे लोग बोलने लग गए ना जी। कि मुसलमानों का इशू होता है तब आप बात नहीं उठाते, और हिंदुओं को लेकर के जो है आप इस तरह का बड़ी चिंता आपको है। तो ये अखिलेश यादव की राजनीति का विरोधाभास है। एक बात आप समझिए कि पोलराइजेशन अगर होगा, हिंदू के नाम पे वोट मिले, मुसलमानों के नाम पे वोट कटे, ये जो पोलराइजेशन जब भी होगा तो उसका बेनिफिशियरी कौन होगा मालूम है? भारतीय जनता पार्टी। आप कुछ भी कर लो, कारण ये वही कहानी है कि छुरे को आप तरबूज पे मारो या तरबूज को छुरे पे मारो, कटेगा कौन? तरबूज, दूसरा कटना नहीं है। ये बेसिक रूल है। अब आप अचानक से जो है, अभी तक तो जालीदार टोपी और ये दुआ करते हुए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव हर जगह इफ्तार पार्टी अब नहीं करते ये लोग भाई जी। इफ्तार करवाना भूल गए ये लोग। तो ये तो आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सही साबित हो गई, क्योंकि आपको आपके कोर पॉलिटिक्स से भारतीय जनता पार्टी ने खदेड़ के बाहर कर दिया। अब फिर आप अचानक से सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हो, तो देखिए आ गया मसला एक वक्फ का। अभी देखिए वक्फ का मसला आ गया जी। हाँ। बोला भाई 2 हिंदू भी रहेगा उसके अंदर। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में था तो वहां तो बच के निकल गए, क्योंकि मध्य प्रदेश से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मामला तो बना। ये सब जगह वो बवाल भी मच रहा है। अब ये काम महाराष्ट्र में भी हो रहा है कि भाई वक्फ में 2 हिंदू रहेगा जी। अब यूपी में भी कह दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब आपको तो सामने आकर के बताना पड़ेगा कि वक्फ के मुद्दे पे आप वक्फ कमेटी के अंदर 2 हिंदुओं के फेवर में हो या नहीं हो। आप फंस गए, ये पाइप लेकर के आ गए योगी आदित्यनाथ। वैसे कल ही उन्होंने एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया, अभी मुंह छिपाते नहीं बन रहा, मुंह छिपाते नहीं बन रहा कि समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी को अपवित्र करने का काम किया। वहां आपने नमाज पढ़वाई, वहां के अधिकारियों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी आपको अगर खुली छूट दी जाती तो अपने वो चट्टे बट्टे अधिकारियों के साथ मिलके हनुमानगढ़ी की सड़कों के सामने, हनुमानगढ़ी के रास्ते पे, वहां पे नमाज अदा किया गया होता। लेकिन वहां के कुछ अधिकारियों ने मना कर दिया। लेकिन फिर हुआ क्या, तो वहां के महंत के घर में और उसके घर के बाहर, और उसमें कुछ हिस्सा जो है मंदिर का भी आता है, सीढ़ियों पे आपने हनुमानगढ़ी के अंदर नमाज पढ़वाया। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग, ये बात सही नहीं है, वीडियो है। और जब ये नमाज हो रहा था तो हनुमानगढ़ी वो महंत के घर के आसपास चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई थी, मूर्तियां लगी हुई थी। इन कमबख्तों ने नमाज के लिए उस जगह पे उनको कपड़े लगा दिए। गणेश भगवान, वो तो तस्वीर है, गणेश भगवान के तस्वीर के ऊपर व्हाइट चादर लगा करके इन लोगों ने वहां पे ये अखिलेश यादव अभी रंगा सनातनी बनकर आप लोगों को आप टोपी पहनाने का काम करोगे तो होगा नहीं। तो ये
जो अचानक से इनको लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा उठ गया है, सनातनी बनना है, ये करना है, तो देखिए बात बहुत ही सिंपल है। लोग अगर धर्म के नाम पे अगर मोबिलाइज होंगे, वोट करेंगे, हिंदुत्व के नाम पे वोट करेंगे, सनातन के नाम पे वोट करेंगे, तो ये मुसलमानों के मज़ारों पे, मस्जिदों के ऊपर दुम हिलाने वाली पार्टियां, इफ्तार कराने वाली पार्टियां, जालीदार टोपी पहन करके जो है दुआ पढ़ने वाले नेताओं के साथ तो कभी नहीं जाएगी। और ये बात जितना जल्द ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं उनको समझ में आ जाए तो बेहतर है। नहीं तो आज यू मार्क माय वर्ड, इलेक्शन के बाद जो ममता बनर्जी का हाल बंगाल में हुआ, अखिलेश यादव का वही हाल हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जहां एक तरफ एक्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष सरकार के खिलाफ भुनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जनता अब सब समझ रही है और आस्था के नाम पर राजनीति करना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को महंगा पड़ सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।